दोस्तों, अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी ये एडवांस लेसन्स है। इससे पहले हम लोगों ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेसेस को क्यों समझना है उसके लिए 2 अलग लेसन्स देखे थे। अभी उसी का पार्ट 3 रहेगा और वो हम अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उन 2 लेसन्स को अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो आप इधर आकर हमारे यूट्यूब चैनल पे इधर देख सकते हैं। इसके बाद अभी जो पार्ट 3 लेसन रहेगा वो उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोला था आपको बिजनेसेस के किस तरह की डिपेंडेंसी होती है वो हमें समझना ज़रूरी है। पहले लेसन्स में हम लोगों ने एक फाइनेंशियल मॉडल देखा और उसमें किसी भी बिजनेस को रन करने के टाइम पे कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स की वजह से कैसे बैलेंस शीट, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैसे कैश फ्लो बनती है वो हम लोगों ने समझा था। और किस तरह से वैल्यूएशन क्रिएट होता है, किस तरह से वैल्यूएशन को लिया जाता है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में समझा था। अभी उसी लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम शॉर्ट में रखेंगे, सिंपल रखेंगे और आगे बढ़ के आपको खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उन सारे सेक्टर वाइज। और आपको समझना होगा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे किस तरह से डिपेंडेंसी होती है किसी भी सेक्टर में, और उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है स्पेसिफिकली तो आपको उन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप उन सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो अगर कल उठ के उन सारे पॉइंट्स के सिनारियो चेंज होंगे तो ओवरऑल बिजनेस भी चेंज होगा और उसके रिजल्ट्स भी आपको अलग आएंगे और उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत हो सकती है। अगर हम लोग इस शीट के ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं इधर हम लोगों ने नंबर ऑफ सेक्टर्स को लिया है, इधर हम लोगों ने सेक्टर्स के नाम लिखे हैं और ये सेक्टर्स मेनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंडिया में ये सारे सेक्टर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। मेनली आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाओगे तो उधर भी आपको ये इसी तरह के सेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेसिफिक इंडियन इन्वेस्टमेंट है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से लिए हुए हैं। तो ये सेक्टर्स अगर आप लोग देखेंगे तो अराउंड 191 सेक्टर्स है। इन सेक्टर्स में से आप गिनी चुनी 20 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जब आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हो, मैक्सिमम 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगर आपको इन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो उन कंपनीज के सेक्टर्स अलोन 191 है। तो आप सोच सकते हैं कितनी सारी कंपनीज रहेगी मार्केट में, और उन सारी कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप इन सेक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हो। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन और अगर देखेंगे तो किसी भी सेक्टर की एक डिपेंडेंसी होती है, यानी कि सेक्टर मतलब क्या, उस पर्टिकुलर सेक्टर में एक बिजनेस होता है और वो बिजनेस की एक डिपेंडेंसी है। जैसे अगर हम लोग एयरलाइन सेक्टर लेते हैं तो एयरलाइन सेक्टर में आपको ये सेक्टर असेट लाइट बिजनेस में नहीं आता है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको नो बोला है। ये असेट हेवी बिजनेस होता है तो यस बोला है। इसमें इन्वेंट्री नहीं होती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, इसमें मटेरियल कॉस्ट की ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट की ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है, और ये बिजनेस सीजनल होता है। इसको मॉडरेट सीजनल बोल सकते हैं। जैसे कि रेनी सीजन है तो उस टाइम पे अगर फ्लाइट ज़्यादा नहीं उड़ी तो उस हिसाब से उनका बिजनेस कम आएगा, लेकिन उसी टाइम पे अलग अलग वेदर कंडीशन लेंगे तो बाकी वेदर्स में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करते हैं, तो उस टाइम पे एयरलाइंस का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सारी जो चीज़ें रहेगी वो बिजनेस के लिए इंटैक्ट रहेगी, तो इसीलिए इसको मॉडरेट बोला है। लेकिन ट्रैवल बिजनेस को कंसिडर करते हुए एयरलाइन बिजनेस को हम लोगों ने सीजनल बिजनेस में मॉडरेट रखा है। को अगर इसको सही से समझना है तो चलो हम लोग स्क्रीनर वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो अगर आप इस कंपनी का आपको पता रहेगा कि हम लोगों ने इसका ऑलरेडी मॉडल बनाया है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसका मॉडल। इसका हम लोगों ने मॉडल बहुत पहले क्रिएट किया था। उस टाइम पे इसकी शेयर प्राइस थी 2400 रुपीज़। अभी जो शेयर प्राइस है वो अराउंड 4100 रुपीज़ है। और अगर हम लोग वापस इस मॉडल के ऊपर चले जाएंगे तो हम लोगों ने इसकी जो इंट्रिंसिक प्राइस कैलकुलेट की थी वो अराउंड 18,000 रुपीज़ तक जा सकती है, ऐसी कैलकुलेट की थी। अभी ये 4,000 रुपीज़ तक शेयर पहुंचा है, यानी कि जो 2024 में ये शेयर अगर 100% गेन देता है तो अराउंड 5,000 रुपीज़ तक जा सकता है। वो आप इधर इस मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं। और इस मॉडल में हम लोगों ने उन सारे सेक्टर्स में जो डिपेंडेंसी होती है उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मॉडल में सही से कंसिडर किया हुआ है। तो चलो हम लोग वापस इंटरग्लोब एविएशन पे आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आते हैं। तो अगर हम लोग एक्सपेंसेस में आएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो मेजर कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो अगर हम लोग हमारे सेक्टर वाले शीट पे वापस आते हैं तो आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम लोगों ने यस लिखा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो डिपेंडेंसी है इस पर्टिकुलर बिजनेस का वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर।
जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा दिखेगी, वहीं पे मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं दिखेगी। अगर हम लोग वापस जाते हैं और मटेरियल कॉस्ट में देखते हैं तो ज़्यादा आपको मटेरियल कॉस्ट नहीं दिख रही है। उसके साथ साथ एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा नहीं दिख रही है, अदर कॉस्ट जो है वो भी कम दिख रही है। इधर थोड़ी एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी थी, इधर आप लोगों को पता है कोविड के टाइम पे ज़्यादा एयरलाइंस बिजनेसेस नहीं वर्क हो रही थी, इसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी थी, लेकिन उसके सामने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंटिन्यू ज़्यादा थी। तो इधर आप देखेंगे तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो ज़्यादा डिपेंड करता है इनके ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। तो अगर इन्होंने सही से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को यूटिलाइज किया, सही से कम रखा, तो इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए दिखेगा और जो प्रॉफिट है वो अच्छे से कमा पाएंगे। तो बैलेंस शीट पे जाते हैं तो आप देखेंगे इधर फिक्स असेट का लाइन आइटम है, इसमें आप देखेंगे तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। इन्वेंट्रीज में उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री को नो लिखा है, असेट हेवी लिखा है। इधर हम लोगों को क्या पता चलता है कि एयरलाइन बिजनेस में हम लोग जब ध्यान रखेंगे तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये बिजनेस असेट लाइट नहीं होगा, ये असेट हेवी होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा असेट्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेंट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी, मटेरियल कॉस्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, एम्प्लॉय कॉस्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और सीजनल बिजनेस ये मॉडरेट रहेगा। अभी दूसरा बिजनेस देखते हैं। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग टाटा मोटर कंपनी को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर टाटा मोटर कंपनी में हम लोग आएंगे तो आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें मटेरियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। अब देखो ऑलमोस्ट 4, इधर तो ऑलमोस्ट नील जैसी है, यानी कि मटेरियल में ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। इधर आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मटेरियल में ज़्यादा। तो सेक्टर वाइज सारी चीज़ें चेंज हो रही है। इधर आप देख सकते हैं ऊपर जब हम लोगों ने देखा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, मटेरियल कॉस्ट कम थी। इधर मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं के बराबर है। एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, सीजनल बिजनेस नहीं है ये। लोगों का मन करता है तो लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, किसी भी सीजन में ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जा सकती है, तो ये सीजनल बिजनेस नहीं। और ये समझने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आना है, क्वार्टरली रिजल्ट पे आना है, और आप देख सकते हैं एवरी क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यानी कि क्या, ये बिजनेस सीजनल नहीं है, एवरी क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वापस आते हैं हमारी शीट पे तो आप देखेंगे असेट लाइट बिजनेस नहीं है। वापस इधर आओ, बैलेंस शीट में देखो, फिक्स असेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, इन्वेंट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, ये असेट लाइट बिजनेस नहीं है, उसके साथ साथ इन्वेंट्रीज में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इधर हम लोगों ने असेट लाइट नहीं है, असेट हेवी है, इन्वेंट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, सीजनल बिजनेस नहीं है। तो इसमें कितनी यस पॉइंट्स है, 1 2 3। वहीं पे एयरलाइंस में कितने आए थे, 1 2, और तीसरे में मॉडरेट था। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी है वो इन 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा थी, इसकी डिपेंडेंसी इन 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहेगी। तो इसकी इन्वेस्टमेंट इन 3 चीज़ों की इसमें ज़्यादा होगी। अभी नेक्स्ट बिजनेस देखते हैं, शुगर बिजनेस देखते हैं। क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है तो इसको समझते हैं। इत पैरे में आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में आएंगे तो आपको देखने मिलेगा इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, सितंबर टू सितंबर, यानी कि सितंबर 2021 में इसका 7,000 करोड़ का रेवेन्यू था, इसका 11,022 में 11,000 करोड़ के पास रेवेन्यू आया, और इससे सितंबर 23 में 9,000, यानी कि इस कंपैरिजन में इधर इसका रेवेन्यू कम आया। वही आप कंपेयर करो हर एक क्वार्टर के साथ, तो दिसंबर क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू था 9,900, इधर ये 7,700। तो इस पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर बिजनेस को ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिला है। उसके कंपैरिजन में हम लोग मार्च 23 में देखेंगे तो अच्छा रेवेन्यू था, वही आपको इधर कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस सीजन के ऊपर डिपेंड है। तो इसको हम लोग सेक्टर में क्या लिखेंगे, सीजन के ऊपर डिपेंडेंट बिजनेस लिखेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं के बराबर होगी। वापस जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे, एक्सपेंसेस में जाएंगे, तो अब देखो मटेरियल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, और अदर कॉस्ट भी नहीं है ज़्यादा।
यानी कि ये बिजनेस मैक्सिमम डिपेंड किस पे ऊपर है, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इन्वेंट्री यस। क्यों? क्योंकि ये शुगर सेक्टर में काम कर रही है। तो इसके अगर हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे और इन्वेंट्रीज देखेंगे तो आप देखो इन्वेंट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, फिक्स असेट में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये असेट लाइट बिजनेस नहीं है, ये असेट हेवी बिजनेस है और इन्वेंट्रीज में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे शुगर सेक्टर में हम लोग जाएंगे, ये बिजनेस किन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इत पैरी के स्टॉक के चार्ट में जाओगे, आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वापस पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ रहा है। तो इधर क्या चेंजेस हुए वो आप आइडेंटिफाई करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और समझने की कोशिश करोगे इस पर्टिकुलर बिजनेस में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कौन से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कब इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है और कौन से इसके लेवल्स है जिधर हम लोगों को सही से इन्वेस्टमेंट करके सही रिटर्न मिल सकता है। वहीं पे अगर इंटरग्लोब एविएशन में जाएंगे तो आपको अलग फैक्टर्स देखेंगे, वही आप टाटा मोटर्स में जाओगे तो अलग फैक्टर देखेंगे। तो कंपनीज के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं और वो सेक्टर्स के हिसाब से आप उन सेक्टर में से कोई कंपनीज को चूज करोगे और उन सारे सेक्टर्स में से समझने की कोशिश करोगे कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अच्छा दिख रहा है इसमें और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो इसीलिए सेक्टर्स को समझना ज़रूरी है। ये बाकी के सारे सेक्टर्स को आप लोग खुद फील करोगे और समझने की कोशिश करोगे कि इन सारे सेक्टर्स की कौन से ऊपर डिपेंडेंसी है और मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में से कौन से ऐसे सेक्टर चूज करने चाहिए जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा और उस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें सही रिटर्न आ सकता है। और वो तभी समझ में आएगा जब आप डिपेंडेंसी को समझोगे और इन डिपेंडेंसी को समझ के जब ये मॉडल क्रिएट करोगे तब आप लोग ये सारे जो नंबर्स आप फील करोगे, उन नंबर्स को फिल करना कैसा है, क्या करना है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। लेकिन इस सेक्टर वाइज देखोगे तो इसके जो नंबर्स हैं वो आप अलग से देखोगे, अलग नज़रिया रखोगे कि समझो इसमें फिक्स असेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि असेट लाइट बिजनेस नहीं है। तो फ्यूचर में भी आपको फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे इस पर्टिकुलर कंपनी का जो बिजनेस है वो सही से आएगा और अच्छा रेवेन्यू आने के चलते अच्छा प्रॉफिट होगा और अच्छा प्रॉफिट होने के चलते अच्छा शेयर प्राइस में अप्रिशिएशन आपको दिख सकता है। ये 2400 रुपीज़ था जब हम लोगों ने इसका मॉडल क्रिएट किया था। अभी इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस जो है वो अराउंड 4100 रुपीज़ है और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में प्रॉफिट कमा रहा है, इससे पहले का प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, तो ऑटोमेटिकली ये आपको चार्ट्स पे दिखेगा और इसकी जो हिडन वैल्यू है वो आपको इस मॉडल के थ्रू क्रिएट होकर समझ में आएगी कि ये पर्टिकुलर प्राइस दिखा रहा है। अगर ये पर्टिकुलर प्राइस सही है कि गलत है वो समझने के लिए हम लोग वैल्यूएशन का यूज़ करते हैं और वैल्यूएशन में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो 2024 पे क्या शेयर की प्राइस जा सकती है, 25 में क्या शेयर की प्राइस जा सकती है, 26 में क्या जा सकती है, और तभी आपको आइडिया आएगी इस पर्टिकुलर सेक्टर में से ये पर्टिकुलर कंपनी में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से इतना सारा रिटर्न आएगा और वो रिटर्न आपको आइडेंटिफाई होगा, उसके अंदर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हो वो अनलॉक होगी, आपकी समझने का जो तरीका है वो बदल जाएगा और फिर आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। तो ये लेसन में इतना ही था। आपको इस पर्टिकुलर शीट में सारा डेटा फिल करना है, समझना है। ये शीट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। इसके बाद आगे के जो लेसन है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पर्टिकुलरली बिजनेसेस के लिए ये पर्टिकुलर 3 लेसन थे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता था, इसके लिए इन सारे लेसन्स के अंदर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सही से समझा और उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि कौन से चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम जब इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट हमारी सही जगह पे जाके सही तरह से रिटर्न दे। तो अभी इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।